हे गाइस, अगेन सभी का वेलकम है YET की एडिटोरियल क्लास में। मैं अमन बहल, आपका होस्ट, आज सुबह के फर्स्ट एडिटोरियल से क्लास को आगे लाऊंगा। वैक्सीन इनइक्विटीज़ इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है कैसे इंडिया में 45 से ऊपर वालों को फ्री वैक्सीन अब लगेगी, लेकिन बावजूद उसके कुछ लोग वैक्सीन लगवाने से कतराएंगे। कैसे गवर्नमेंट को उनको फेस करना है ना। इस आर्टिकल के अंदर आप बहुत कुछ सीखोगे सिवा ट्रांसलेशन के। हर रोज़ की तरह मैं ग्रामर को साथ लेके चलता हूँ ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। अब आप जो सीखोगे आप अप्लाई करोगे इस क्विज़ के ऊपर। ये है आज का आपका मोटिवेशन। आप सब कुछ सीखें आधे घंटे में, उसके बाद इस क्विज़ पे अप्लाई करें, 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स लेकर के आएँ। आपका ये सेशन 100% सक्सेसफुल होगा। सभी लोग ट्राई दें। वीडियो के लास्ट में सोल्यूशन दूंगा इसका लाइव। चलिए शुरू करें, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है वैक्सीन इनइक्विटीज़। वैक्सीन को लेकर के जो असमानताएं हैं इनइक्विटीज़ हैं। इनइक्विटी बना है वर्ड इन प्लस में इक्विटी से। इक्विटी मतलब बराबरी, इनइक्विटी मतलब बराबर ना होना, स्टेट ऑफ बीइंग अनइक्वल। अच्छा, किस चीज़ की बात हो रही है भाई? बात हो रही है ऑन नीड टू वैक्सीनेट ऑल अबव 45, उस ज़रूरत की जो वैक्सीनेट करने की है, वैक्सीन लगाने की है सब लोगों को 45 से ऊपर। तो कुछ लोग लगवाएंगे और कुछ लोग नहीं लगवाएंगे। इनइक्विटी आने वाली है आने वाले वक्त में, समझ गए। अब वैक्सीनेट का मतलब होता है किसी को वैक्सीन लगाना, किसी के सुई लगाना, समझ गए ना। अब सुई लगाने के दो अच्छे सिनोनिम भी हैं, बहुत अच्छे वाले, जो मैंने आज शायद लिखने रह गए हैं ना, मैं लिख देता हूँ। पहला है इनोक्यूलेट। आप याद करो कितने आपको याद है इनोक्यूलेट। और दूसरा है इम्यूनाइज। दोनों का मतलब होता है किसी के कोई इंजेक्शन या सुई या वैक्सीन लगाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। टाइटल पैराग्राफ से मालूम चलेगा क्या कहना चाह रहा है। उससे पहले झटपट एक लाइक और एक शेयर अच्छे बच्चे की तरह। कह रहे द गवर्नमेंट कैन कंसीडर वैक्सीनेटिंग ऑल दोज अबव 45 ईयर्स ऑफ एज। कह रहे गवर्नमेंट कंसीडर कर सकती है, गवर्नमेंट विचार कर सकती है वैक्सीनेट करना सभी उन लोगों को जो 45 साल से ऊपर के हैं। तो कोई कंडीशन ना लगाए, बस 45 साल अगर एज देखी और वैक्सीन जो है फ्री में लग जाए। अभी गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस लगाई हैं जिसकी वजह से कुछ लोग वैक्सीन नहीं लगवा पाएंगे, समझ गए ना। तो एक छोटा सा सजेशन है सरकार के लिए, सबको ही क्यों ना जो है आप वैक्सीन लगा दो। सेंटेंस में देखने वाली चीज़, गवर्नमेंट सब्जेक्ट है ब्लू कलर में, कैन कंसीडर वर्ब है पिंक कलर में। सब्जेक्ट और वर्ब रोज की तरह ब्लू और पिंक में ही आपको मिलेगा पूरे आर्टिकल में। येलो कलर में एडिशनल वर्ड्स और ब्लैक कलर में ग्रामर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना। तो इस तरह से कलर मैंने अलग अलग दिए हुए हैं। अब इसमें देखने वाली अच्छी वाली चीज़ देखो इस सेंटेंस में, जो हमें ध्यान करनी है। कंसीडर के बाद में वर्ब की ING फॉर्म लगी है। गवर्नमेंट कैन कंसीडर वैक्सीनेटिंग ऑल दोज। क्यों हुआ ऐसा? हमारे पास कुछ ऐसी स्पेशल वर्ब्स हैं जो अपने बाद हमेशा जीरन को लेंगी एज एन ऑब्जेक्ट, जिनके बाद में कोई ऑब्जेक्ट आएगा या तो वो नाउन होगा या फिर वर्ब की ING फॉर्म होगी। जैसे शी इज़ कंसिडरिंग टू अप्लाई फॉर द टेस्ट। अब देखो कंसीडर एक ऐसी ही वर्ब है, इन स्पेशल वर्ब्स में से एक है, इन 15-20 स्पेशल वर्ब्स में से, ठीक है ना। तो शी इज़ कंसिडरिंग टू अप्लाई फॉर द टेस्ट, वो कंसीडर कर रही है कि टेस्ट के लिए अप्लाई करे। इसके बाद में टू अप्लाई नाम का इन्फिनेटिव नहीं आ सकता। तो मुझे क्या लिखना चाहिए? शी इज़ कंसिडरिंग टू, अब ये टू निकाल दो, अप्लाइंग फॉर द टेस्ट। बहुत ही कूल कॉन्सेप्ट है। इन वर्ब्स को आपको याद रखना है, बार बार मैं आपको याद करवाता हूँ ताकि एग्जाम में देखते याद आ जाए आपको, है ना। कंसीडर के बाद में वर्ब की ING फॉर्म। वैसे ही द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू अवॉइड टू गो इनटू रिसेशन। सरकार ट्राई कर रही है कि अवॉइड करे रिसेशन में जाना, कैसे भी करके रिसेशन में जाने से बचे। अब देखो अवॉइड भी एक ऐसी वर्ब है, यहाँ पे अवॉइड एक इन्फिनेटिव है, अब है तो वर्ब ही। अगर ये इन्फिनेटिव है तो अपने बाद में लेगा तो सिर्फ जीरेंट लेगा, तो अवॉइड के बाद में आएगा टू गो नहीं गोइंग, ठीक है ना। तो ये वर्ब्स की यही प्रॉपर्टी है। वैसे ही आई कैन टॉलरेट टू डू दिस एनीमोर। मैं अब और सह नहीं सकता इस काम को करना, इस काम को मैं और नहीं कर सकता, है ना। आई कैन टॉलरेट इट। अब मुझे क्या करना है? टॉलरेट के बाद में टू डू ना लगा के लगाना है डूइंग। चलो, अब किसी के मन में सवाल आए, सर ये तीन तो आपने बता दी, कंसीडर, अवॉइड और टॉलरेट, इसके अलावा भी और ऐसी वर्ब्स होंगी ना, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे तो अलग से मैं वीडियो बना करके इनको आपको दिखा चुका हूँ, है ना। ये सभी वर्ब्स हैं, कितनी हो गई है? 4 5 या 20। तो ये 20 वर्ब्स हैं मोटी मोटी, जिनके बाद में आपको वर्ब की ING फॉर्म या नाउन को ही यूज़ करना है। चलिए आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लें जिसको लेना है। शुरू करेंगे एक समरी के साथ, लेकिन उससे पहले
अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, आपकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंग्लिश के कारण ही आपकी नाव डूबी हुई है, आप चाहते हो कि इंग्लिश भी मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो जैसे मैथ्स और रीजनिंग है ना, तो आपको क्या करना है, अगले 15 दिन 20 दिन पूरा मन लगा करके अपने बेसिक्स पे काम करना है। उसके बाद इन आर्टिकल्स को मेरे साथ पढ़ने का आपको मिलेगा फ़ायदा। कैसे करोगे बेसिक्स? चैनल के होम पेज पे जाओ, होम पेज के ऊपर ही मिलेगी आपको ये प्लेलिस्ट, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। समझ गए? शुरू से लास्ट तक इसको चलाओ, 2 वीक में 3 वीक में पूरा करो, आपकी बेसिक्स तैयार हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश आपका। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब लोग इसका फ़ायदा उठाएं, लाखों लोग देख चुके हैं इन प्लेलिस्ट को। इसी के नीचे मिलेगी आपको पेड कंटेंट की 2 प्लेलिस्ट, एक बैंकिंग की और उसके नीचे एक एसएससी की। इनमें मैं आपको सिखाता हूँ कैसे एसएससी और बैंक के पेपर को सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है। अगर आप अप्रोच सीखना चाहते हैं, मेरी एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेंबर बन के आप इन वीडियोस को चला सकते हैं। मेंबर बनने के लिए आप ज्वाइन बटन पर प्रेस करें, अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन दें, या फिर इस वीडियो को प्ले करें, यहाँ बताया गया कैसे आपको मेंबर बनना है ना। चलिए शुरू करें। आज रात में प्रोबेबली बैंक वालों को इस वीक की वीडियो, एक नई वीडियो मिल जाएगी ना रात में, स्पेशल वीडियो। समरी ये है, सरकार ने एक नया प्लान बनाया है कि 60 से ऊपर वालों को तो सबको लगा दें वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट, और 45 से ऊपर वाले उनको लगाएं जिनको कोई और बीमारी है, जैसे कोई हाइपरटेंशन वाला मरीज है, किसी को हार्ट की डिजीज़ है ना, किसी की डायबिटीज़ है। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है? कह रहा है 45 से ऊपर जो आप लगा रहे हो ना सबको, इसमें सबको ही ले लो आप, इसमें बीमार वाले को लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनकी बीमारी उनको पता ही नहीं होती है, तो डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हो, डॉक्यूमेंट वो कहाँ से लाएंगे? आप एक काम करो ना, 60 छोड़ो, 45 से ऊपर वालों को सबको फ्री में वैक्सीन लगा दो। इससे हमारे देश में वैक्सीनेशन के टारगेट पूरे होंगे, लोगों के फ्री वैक्सीन जाएगी तो कोरोना थोड़ा सा धीमा पड़ेगा। समझ गए ना? बस ये इसकी आज की समरी है। सरकार को दे रहा है एक सजेशन छोटा सा। शुरू करें। कह रहे द डिसीजन टू ओपन अप अबाउट 20,000 private hospitals across India from March 1st, in addition to about 10,000 government sites to vaccinate people older than 60 years and those above 45 years with comorbidities will at once increase the number of vaccination sites. कह रहे जो डिसीजन आया, जो फैसला आया है, अच्छा भाई कौन सा फैसला? ओपन अप करने वाला, खोलने वाला। अच्छा किसको? 20,000 प्राइवेट अस्पतालों को। अच्छा कहाँ पे? पूरे भारत में, अक्रॉस इंडिया में। अच्छा कब से होगा ये काम? फ्रॉम मार्च 1st, 1 मार्च से। अच्छा इसके साथ साथ क्या क्या? इन एडिशन टू, सिवा इसके साथ साथ इन एडिशन टू लगभग 10,000 गवर्नमेंट साइट्स को भी, मतलब 10 और 20 30,000 नए हॉस्पिटल्स को खोलने का जो डिसीजन है। अच्छा ये हो क्यों रहा है? ये सारा काम, ये तामझाम हो रही है ताकि वैक्सीनेट कर पाएँ पीपल को, लोगों के सुई लगा पाएँ, वैक्सीन लगा पाएँ। अच्छा कौन से पीपल हैं? जो 60 साल से ज़्यादा एज के हैं। अच्छा और किस टाइप के पीपल? वो वाले लोग जो 45 से ऊपर के हैं लेकिन कई बीमारियां भी उनको साथ में है ना, कोमॉर्बिडिटीज़ हैं। कह रहे ये जो डिसीजन है ना, इस टाइप का डिसीजन, 30,000 नए हॉस्पिटल खोलेंगे और इन सब के सुई लगाएंगे। कह रहा है ये जो डिसीजन है ना, ये विल कुछ करेगा, और क्या करेगा? एकदम से ही, एट वंस, एकदम से ही इंक्रीज़ कर देगा, बढ़ा देगा उस आंकड़े को जो है वैक्सीनेशन साइट्स का। आज मान लो 5,000 जगह वैक्सीनेशन हो रहा है, कल अचानक से 35,000 जगह वैक्सीनेशन होने लगेगा, क्योंकि 30,000 नए वैक्सीनेशन साइट्स खुलेंगे। तो कह रहे हैं ये डिसीजन जो है इस तरह के लोगों को वैक्सीन लगाने का फटाफट से हमारी वैक्सीनेशन साइट्स को इंक्रीज़ कर देगा। समझ गए? डिसीजन की वर्ब है विल इंक्रीज। एट वंस यहाँ पे क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एट वंस मतलब एकदम से ही, एक एडवर्ब होती है। कोमॉर्बिडिटी का मतलब है, देखो को मतलब साथ में, मॉर्बिडिटी मतलब डिजीज़। आपको कोविड तो हुआ ही, आपको नहीं, आपके दुश्मन को कोविड तो हुआ ही, साथ में उसको डायबिटीज़ भी थी, तो वो डायबिटीज़ से पहले मर जाएगा। कोविड के कारण डायबिटीज़ से उसकी डेथ हो सकती है, ऐसा समझो आप, है ना। तो कोमॉर्बिडिटी का मतलब होता है आप पहले से बीमार टाइप के पर्सन हो। इन एडिशन टू का मतलब है बिसाइड्स या अलोंग विद, साथ ही साथ। बढ़े आगे। कह रहे रोपिंग इन द प्राइवेट सेक्टर टू सपोर्ट द गवर्नमेंट प्रोग्राम ऑफ वैक्सीनेटिंग अबाउट 270 मिलियन पीपल बिलोंगिंग टू द 2 हाई रिस्क प्रायोरिटी ग्रुप्स कैन श्योरली स्पीड अप वैक्सीनेशन कवरेज। अब ये बता रहे हैं ये साइट बढ़ने से क्या होगा वैक्सीनेशन की। कह रहे जो रोप इन करने का जो काम है ना, जो किसी को खींच करके लाने का है काम, हेल्प के लिए। रोप इन करना मतलब किसी को पकड़ के ले आना, भाई मेरी हेल्प कर। कह रहे जो पकड़ के ले आए ना हेल्प के लिए प्राइवेट सेक्टर को, और ताकि वो करे सपोर्ट, और किसको? सरकारी प्रोग्राम को, और किसका? सुई लगाने का, वैक्सीनेट करने का।
और किनको? लगभग 270 मिलियन लोगों को, 27 करोड़ लोगों को। अच्छा, कौन से लोग? जो बिलोंग टू करते हैं, जो निकल करके आते हैं 2 हाई रिस्क प्रायोरिटी ग्रुप से। एक तो 60 से ऊपर का है, दूसरा 45 से ऊपर बीमार है ना। 2 हाई रिस्क प्रायोरिटी ग्रुप्स के लोग हैं। कह रहे ये जो खींच करके लाने का काम है ना प्राइवेट सेक्टर को, रोप इन करने का, ये पक्का ही स्पीड अप कर सकता है। कैन श्योरली स्पीड अप, पक्का ही तेजी ला सकता है वैक्सीनेशन के कवरेज में। समझ गए ना? तो कह रहे नई साइट खोलोगे, नए लोगों को सुई लगेगी, लोगों की कवरेज बढ़ जाएगी जिनको वैक्सीन लग रही है हमारे देश में अचानक से। अब देखने वाली चीज़, सब्जेक्ट है आपका रोप इन नाम की फ्रेजल वर्ब। वर्ब कैसे सब्जेक्ट बन गई? बन सकती है बिल्कुल। अगर वर्ब को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाना हो, उसके आगे आईएनजी लगा दो और उस वर्ब को बोलने लग जाओ जीरंट। समझ गए ना? तो जीरंट है ये, रोपिंग इन एक जीरंट है, फ्रेजल वर्ब होती है। किसी को ब्रिंग करना, हेल्प करने के लिए आपकी, किसी को रस्सी से बांधा और खींच के ले आए, आ मेरी हेल्प कर, है ना, ऐसे ही बनी है फ्रेजल वर्ब, रोप प्लस में इन। बढ़े आगे। कह रहे एट 13 मिलियन एट द एंड ऑफ 6 वीक्स सिंस द वैक्सीनेशन प्रोग्राम बिगेन, only a little over a third of healthcare and frontline workers have been covered। कह रहे 13 मिलियन होने पर, एट 13 मिलियन मतलब 1,30,00,000, और कब? 6 हफ्ते के अंत पे, एट द एंड ऑफ 6 वीक्स। और कब से? सिंस, जब से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ, व्हेन द वैक्सीनेशन प्रोग्राम बिगेन। कह रहे जब से शुरू हुआ है तब से 13 करोड़ मतलब 1.30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है। कह रहे तब से ही ना, महज थोड़े से, अ लिटल, है ना। और किसके ऊपर? 1/3 के, 1/3 के। और 1/3 किसके? हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स के, हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सिस और हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स, पुलिस वाले, सफाई वाले। कह रहे महज 1/3 से थोड़े से ज़्यादा ही अभी तक हुए हैं कवर। तो 6 हफ्तों के अंदर हमने 13 मिलियन लोगों को कवर किया है, और वो महज 1/3 हैं उस टारगेट के जो हमने शुरू में सोचा था। समझ गए? यहाँ पे एक छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, कल ही हमने किया था, फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर आपको पोर्शन, परसेंटेज, रेशो, 1/2, 3/4, 5/6 कुछ भी ऐसा वर्ड मिल जाए, उसके बाद में वो वर्ब सिंगुलर भी ले सकता है और प्लूरल भी ले सकता है, इनमें से कोई भी। अब कैसे डिसाइड करोगे? जैसे यहाँ पे देखो, अ थर्ड की वर्ब है हैव बीन कवर्ड, तो अ थर्ड की वर्ब हैज़ बीन भी हो सकती है। ये डिसाइड कौन करेगा? अ थर्ड के बाद जो ऑफ रखा है उसके बाद रखा हुआ नाउन। अगर वो नाउन एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो वर्ब आएगी प्लूरल। अगर वो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या फिर अनकाउंटेबल नाउन है, तो वर्ब आएगी सिंगुलर। समझ गए ना? जिसको काउंट नहीं कर सकते हो वैसे भी सिंगुलर वर्ब देनी है, और जो कि सिंगुलर है उसको भी सिंगुलर वर्ब ही देनी है। अ ह्यूज प्रोपोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस इज या आर कवर्ड विद वाटर। धरती के भूभाग का, सरफेस का, धरातल का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है पानी से ढका हुआ है। धरातल को गिन सकते हो क्या? धरातल को आपको यूनिट चाहिए काउंट करने के लिए, स्क्वायर मीटर में, है ना, स्क्वायर किलोमीटर में। तो हर चीज़ जिसको आप यूनिट, जिसकी कोई यूनिट हो, उस चीज़ को आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। 1 धरातल, 2 धरातल, 5 धरातल नहीं होता है, तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे वर्ब आएगी इज। वैसे ही 30% ऑफ कैटल हैज़ या हैव बीन सफरिंग फ्रॉम एवियन फ्लू। अब देखो, ऑफ के बाद में जो नाउन आ रहा है वो कैटल है। कैटल एक प्लूरल नाउन है, काउंटेबल नाउन है। यहाँ पे मैं सीधी सीधी वर्ब लगाऊंगा हैव। 30% जानवर सफ़र कर रहे हैं एवियन फ्लू से। वैसे ही 1/3 जो क्रॉप है डिस्ट्रॉय हो चुकी है। क्रॉप को गिन सकते हो क्या? 1 फसल, 2 फसल, 5 फसल, ऐसा नहीं होता। क्रॉप को गिनने के लिए आपको किलो में या पाउंड्स में जाना पड़ेगा, है ना। तो 1 पाउंड, 5 पाउंड, 50 पाउंड, टन, क्विंटल। तो इस वजह से फसल एक अनकाउंटेबल नाउन है, वर्ब आएगी साथ में हैज़। ध्यान रखें, हर वो चीज़ जिसको काउंट करने के लिए यूनिट की ज़रूरत पड़े वो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे पानी को काउंट करने के लिए लीटर की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। चीनी को काउंट करने के लिए किलोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। जिसको यूनिट की ज़रूरत पड़े वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल होता तो उसको सीधे ही काउंट कर देते, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। चलो, कह रहा विथ द एवरेज अपटेक पर सेशन ओनली अबाउट 35%, बिगिनिंग द सेकेंड फेज ऑफ प्रोग्राम कुड इंक्रीज दिस परसेंटेज। कह रहा है के साथ ही एवरेज, औसत, अपटेक के, अपटेक मतलब कंजम्पशन। कह रहा है हर सेशन की, पर सेशन की अपटेक के होने के साथ ही, और कितनी? महज 35%। सिर्फ 35% लोग ही वैक्सीन लगवा रहे हैं, 100 की जगह 35 ही आ रहे हैं लगवाने। कह रहे हैं इस चीज़ के होने के साथ ही जो बिगिन करने का काम है ना, जो शुरू करने का काम है, दूसरे चरण को, फेज़ को इस प्रोग्राम के, कह रहा है वो इंक्रीज़ कर सकता है इस पूरी परसेंटेज को। समझ के ना। तो अभी दूसरे फेज़ में बहुत लोगों को फ्री में लगेगी, इससे परसेंटेज 35 हो सकता है 55, 65, 75 पे आ जाए। बिगिनिंग आपका सब्जेक्ट है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बन के आए, कहलाती है जीरेंट। इसकी वर्ब है कुड इंक्रीज। बढ़े आगे। कह रहा है इवन इफ कोविड प्लेटफॉर्म ग्लिचेस
and a decline in daily cases are partly responsible for low uptake. The hesitancy to available vaccine among healthcare workers who are one of the most informed and also at greater risk of infection cannot be overlooked. Even if यहाँ तक कि जो कोविन प्लेटफॉर्म में जो ग्लिचेज हैं, ग्लिचेज का मतलब होता है माल फंक्शन, डिफेक्ट। कोविन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप वैक्सीन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हो। कभी उनकी वेबसाइट नीचे होती है, कभी ऊपर होती है ना, डाउन होती है। तो कह रहा है इस प्लेटफॉर्म के जो ग्लिचेज हैं और जो एक डिक्लाइन आया डेली केसेस में, हर रोज़ कोरोना के केस गिरते जा रहे हैं। कह रहा है यहाँ तक कि जबकि ये दोनों पार्टली रिस्पॉन्सिबल हैं, आंशिक तौर पे जिम्मेदार हैं लो कंजम्पशन के। लोग प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं और कुछ लोग कोविड के केस कम होते देख रहे हैं तो सोच रहे हैं वैक्सीन ना ही लगवाएं। कह रहे हैं जहाँ ये दोनों चीज़ें आंशिक तौर पे रिस्पॉन्सिबल हैं कम वैक्सीन लगने की, कह रहे वहीं पे जो हेजिटेंसी है ना, वहीं पे जो झिझक है अवेलेबल वैक्सीन के लिए और किन के बीच, हेल्थ केयर वर्कर्स के बीच में, डॉक्टर नर्सिस के बीच में। ये कौन लोग हैं? जो कि एक हैं उन सबसे ज़्यादा इन्फॉर्म लोगों में से जिनको सबसे अच्छे से मालूम है वैक्सीन क्या होती है, और जो सबसे ज़्यादा रिस्क पे भी हैं बावजूद इसके वो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। कह रहे इस चीज़ के बावजूद जो ऊपर वाली के ना जो हेजिटेंसी है ना, जो इनकी झिझक है इस तरह टाइप के लोगों की इन्फेक्शन के बावजूद, कह रहा है उसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। समझे मेरी बात को? तो कह रहा है ये ऊपर वाले तो ठीक है, कम हो रहे हैं केस, लोग नहीं लगवा रहे, लेकिन डॉक्टर नहीं लगवा रहे जिनको सब पता है वैक्सीन के बारे में और जिनको मालूम हम रिस्क पे भी हैं, वो भी नहीं लगवा रहे। इसका मतलब है वो झिझक रहे हैं और इस झिझक को हम ओवरलुक नहीं कर पाएंगे। अब समझ गए सेंटेंस को? सब्जेक्ट वर्ब को मैच कर लें। ग्लिचेज और डिक्लाइन एक कंपाउंड नाउन है, दोनों एंड से मिले हुए हैं, वर्ब है आर। हेजिटेंसी की वर्ब है कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। हु की वर्ब है आर, है ना। अब इसमें देखने वाली चीज़, यहाँ पे हेजिटेंसी एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए झिझक। इसको आप हेजिटेशन, अनरेडीनेस या रिलेक्टेंस भी बोल सकते हो। वैक्सीन सामने रखी है पर मैं नहीं लगवाऊंगा, मेरे को विश्वास नहीं है वैक्सीन पे, है ना, ये आपकी हेजिटेंसी है। ओवरलुक एक ऐसा वर्ड है, इतना खूबसूरत वर्ड है, इसके दो मीनिंग है और दोनों मीनिंग एक दूसरे के एंटोनिम है। ओवरलुक का मतलब होता है किसी चीज़ की निगरानी करना और ओवरलुक का मतलब होता है किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना। अगर आप किसी की निगरानी कर रहे हो तब भी आप बोल सकते हो आई एम ओवरलुकिंग हिज वर्क या हर वर्क। और अगर आप किसी चीज़ के लिए नज़रअंदाज कर रहे हो, आप भूल गए उस पर नोटिस करना, आप फेल हो गए, तो आप तब भी बोल सकते हो ये मेरी नज़रअंदाजी है, ओवरलुक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश में, इनको ऑटो एंटोनिम्स बोलते हैं, जो अपने आप के एंटोनिम होते हैं खुद के ही, है ना। बढ़े आगे। ग्लिच का मतलब है माल फंक्शन, किसी में कोई डिफेक्ट हो। कह रहा है वेदर द एल्डरली एंड दोज अबव 45 विद कोमॉर्बिडिटीज will behave strikingly different or take a cue from healthcare workers and prefer to wait before queuing up for a vaccine remains to be seen। कह रहा है हाँ के ना, जो बड़े बूढ़े लोग हैं 60 से ऊपर वाले और वो वाले जो 45 से ऊपर के हैं बीमारियों के साथ, कह रहा है हाँ के ना, ये कैसे बिहेव करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे? स्ट्राइकिंगली डिफरेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट, और या फिर ये टेक कर लेंगे क्यू को, या फिर एक हिंट को ले लेंगे हेल्थ केयर वर्कर से और प्रीफर करेंगे वेट करना इससे पहले कि ये लाइन में लगें वैक्सीन की। कह रहे ये जो 45 से ऊपर के बड़े बुजुर्ग हैं 60 वाले, या तो वो सीधे सीधे वैक्सीन लगवा लेंगे या फिर हेल्थ केयर वर्कर्स जो कर रहे हैं वैसा ये करेंगे और वैक्सीन की लाइन में लगने से पहले सोचेंगे या डरेंगे। कह रहे ये जो पूरी चीज़ है ना, ये अभी भी रिमेन्स टू बी सीन है, इसको देखा जाना बाकी है। यहाँ पे एल्डरली की वर्ब है और दोज की वर्ब है विल बिहेव, दूसरी वर्ब है टेक और तीसरी वर्ब है प्रिफर। और ये जो पूरा काम है ना वेदर या नॉट, ये जो पूरा क्लोज है इसकी वर्ब है रिमेन्स। क्या देखा जाना बाकी है? ये पूरा एक्शन देखा जाना बाकी है, समझ गए ना। ये पूरे क्लोज की वर्ब है रिमेन्स। स्ट्राइकिंगली मतलब नोटिसेबली, जो चीज़ आप जिस चीज़ को नज़रअंदाज ना कर पाओ वो स्ट्राइकिंग होती है ना, आपको स्ट्राइक करती है दूर से ही। क्यू अप करने का मतलब होता है लाइन में लगना, किसी चीज़ के लिए लामबंदी करना। बढ़े आगे। टेक अ क्यू आप जानते हैं, किसी से हिंट लेना, जैसा सामने वाला कर रहा है मैं भी वैसा करूँगा, टेक अ क्यू करूँगा। करेक्ट। क्रूशियल टू इंक्रीजिंग वैक्सीन अपटेक in private hospitals will be the cost of vaccination, especially when it is available for free at government sites। कह रहे जो क्रूशियल है, जो इम्पोर्टेंट है इंक्रीज करने के लिए वैक्सीन के कंजम्पशन को, और कहाँ पे? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। कह रहे जो चीज़ क्रूशियल है ना वो है कोस्ट, वो है दाम वैक्सीनेशन का। और कब? खास करके तब जब ये अवेलेबल है मुफ्त में, फ्री में गवर्नमेंट साइट्स में। प्राइवेट वाले तो फ्री में लगाएंगे नहीं। अगर सरकार ने प्राइवेट वालों को फ्री में नहीं लगाने दी, इनको पैसे नहीं दिए, तो ये प्राइवेट वाले पैसे कस्टमर से चार्ज करेंगे। तो कह रहा अब यही देखना बाकी है कैसे लोग प्राइवेट में पैसे दे के लगवाते हैं जबकि सरकारी जगह पे ऑलरेडी फ्री में लग रही होगी वैक्सीन, है ना।
अब इस क्रूशियल टू को आप ध्यान से देखें, बहुत सारे इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें टू के बाद में भी आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखते हैं। टू के बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, बे इन्फिनिटिव, लेकिन यहाँ पे क्रूशियल टू के बाद में एक आईएनजी जीरंड रखा हुआ है। ये कुछ स्पेशल एडजेक्टिव्स है हमारे पास जिनके बाद में टू प्रेपोजिशन होती है, इस वजह से अपने बाद में नाउन या जीरंड को लेकर के चलते हैं। समझे मेरी बात को? तो ये कौन से सारे एडजेक्टिव हैं? जैसे क्रूशियल टू है और इसके अलावा ये सारे के सारे देख रहे हो, 20, 25, 30 हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सब के सब अपने बाद में हमेशा जीरंड को या नाउन को लेंगे। चलिए आगे बढ़े। ये बहुत काम के हैं, क्वेश्चन बनते हैं इन पे हज़ार, हर एग्जाम में आप देखोगे। बस इस लिस्ट से आपको बार बार गो थ्रू होना है जब तक इनमें से एक एक को आप पहचानने ना लगो, है ना। क्रूशियल आपका सब्जेक्ट यहाँ पे हो नहीं सकता क्योंकि क्रूशियल एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, इसलिए विल बी वर्ब का सब्जेक्ट उसके बाद में रखा हुआ है। एडजेक्टिव से शुरू करके सेंटेंस में इन्वर्जन कर दिया। बढ़े आगे। कह रहा एट ए टाइम व्हेन वैक्सीन अपटेक हैज़ बीन लो इवन व्हेन ऑफर्ड फॉर फ्री द ओनली वे टू इंक्रीज कवरेज इज बाय मेकिंग इट ईजी फॉर पीपल डिजायरिंग टू गेट वैक्सीनेटेड टू हैव वन। कह रहा है ऐसे एक वक्त पे, एट ए टाइम, अच्छा कैसे वक्त पे? व्हेन, जब वैक्सीन का जो कंजम्पशन है वो रहा है बहुत ही कम, और कब? यहाँ तक कि जब वैक्सीन फ्री में ऑफर की गई। कह रहा है ऐसे एक वक्त पे, कह रहा है महज एक ही रास्ता है इंक्रीज़ करने का कवरेज को, और वो है मेक करके इस चीज़ को ईजी, बना करके इस चीज़ को आसान, फॉर पीपल, लोगों के लिए। और कौन से लोग? जिनको डिज़ायर है, जिनको इच्छा है वैक्सीनेशन होने की, है ना, सुई लगवाने की, कि वो एक सुई को लगवा लें। कह रहा है ऐसा एक टाइम जब वैक्सीन फ्री में लगने के बाद भी लोग नहीं लगवा रहे। एक ही तरीका है इंक्रीज़ करने का कवरेज को, उनको पकड़ लो जिनको लगवानी है और पहले उनको लगवा दो। समझ गए ना? ढूंढ ढूंढ के लाओ जिनको लगवाने की इच्छा है और उनके वैक्सीन फटाफट लगा दो, ईजी कर दो उनके लिए लगवाना, इससे कवरेज अपने आप बढ़ जाएगी। समझ गए ना? चलो आगे बढ़े। कह रहा वाइल द इंटेंट टू क्विकली प्रोटेक्ट पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज अबव 45 ईयर्स हु आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ प्रोग्रेसिंग to a severe form of disease or even death is commendable. The insistence on documentary evidence for vaccination should be reviewed if uptake remains below the desired level. अब ये बात कर रहा है 45 से ऊपर वालों की। कह रहा है जहाँ पे जो इंटेंट है, जहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपकी इंटेंशन है, और क्या फटाफट लोगों को प्रोटेक्ट करने की। और कौन से लोग? वो वाले लोग जिनको कई बीमारियाँ हैं, कोमॉर्बिडिटी है। और कौन से हैं? जो 45 साल से ऊपर के भी हैं। कह रहे जहाँ पे ये जो इंटेंट है इस तरह के लोगों को फटाफट प्रोटेक्ट करने का। अच्छा, ये वो लोग भी हैं जिनको ज़्यादा रिस्क है प्रोग्रेस होने का, एक ज़्यादा ख़राब फॉर्म की तरफ, रूप की तरफ इस बीमारी के। हुआ तो कोरोना था, मर गए हार्ट डिजीज से, है ना। तो कह रहा है जिनको ऐसा ग्रेटर रिस्क भी है कि ये बीमारी बड़ा फॉर्म उनके अंदर ले ले या कि उनकी डेथ भी हो जाए। कह रहे यहाँ ये जो इंटेंट जो है बड़ा कमेंडेबल है, इसको बड़ा प्रशंसा करने लायक है। कह रहे वहीं पे वाइल जहाँ पे ऐसा है, वहीं पे जो इंसिस्टेंस है, जो आपका जोर देने का काम है, जिस जिद पे आप अड़े हो, और किस चीज़ के ऊपर? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर, कागज़ों के ऊपर। और किसके लिए? वैक्सीनेशन के लिए। कह रहे इसको रिव्यू किया जाना चाहिए, इस पर फिर से विचार होना चाहिए। अगर अपटेक जो है, अगर कंजम्पशन जो है वो नीचे रहता है डिज़ायर्ड लेवल के। तो कह रहे बिल्कुल सही सोचा आपने, 45 से ऊपर बीमारों को सबको लगा दो, बिल्कुल कमेंडेबल बात है। पर वहीं ध्यान देना, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि आप बीमार हो, ये डॉक्यूमेंट लेकर के आओ, इसके ज़्यादा पीछे मत पड़ जाना, इंसिस्ट मत करने लगना। अगर आपको लग रहा है कि ये आ नहीं रहे हैं, ये लोग वैक्सीन लगवा नहीं रहे हैं, अगर आपको लगे ना ऐसा, तो बोल देना भाई बिना डॉक्यूमेंट्स के भी वैक्सीन लगवा सकते हो, बस आधार कार्ड दिखा दो, 45 साल के तुम हो। अब मेरे ख्याल सेंटेंस समझ में आ गया होगा। इंटेंट मतलब ऑब्जेक्टिव, इसकी वर्ब है इज़, हु की वर्ब है आर, सीवियर मतलब एक्सट्रीमली बैड, आउटरेजियस। इंसिस्ट के बाद में, इंसिस्टेंस के बाद में हमेशा आप ऑन को देखोगे, ये फिक्स प्रपोजिशन होती है, जिस चीज़ पे जोर दिया जा रहा है ऑन के बाद लगाया जाएगा। आई विल इंसिस्ट ऑन हिज कमिंग टू द पार्टी, मैं इंसिस्ट करूँगा, पूरा जोर दूंगा, पूरी जिद करूँगा कि वो पार्टी में आए, है ना। ऑन प्लस में वो चीज़ जिस पे मैं जिद करूँ। और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं, है ना। रिव्यू करना मतलब किसी चीज़ पे फिर से विचार करना। कह रहा 1 in 3 adults in India has hypertension but only about half are even aware of it। कह रहा 1/3 लोगों को, एडल्ट को इंडिया में हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है, लेकिन ओनली आधे ही जो हैं उस बारे में अवेयर होते हैं, उनको पता होता है। बस ऐसे ही गुस्सा करते रहते हैं, माथा मारते रहते हैं सारा दिन, है ना, लोगों से लड़ाई करते रहते हैं, उनको पता नहीं होता कि उनको हाइपरटेंशन है, एक्चुअल में हाई बीपी के वो मरीज हैं,
एक तिहाई लोग। अवेयर ऑफ का मतलब है किसी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होना। अवेयर के बाद में भी ऑफ लगेगा, इन्फॉर्म के बाद में भी लगेगा और कॉन्शियस के बाद में भी लगेगा। सब बताते हैं किस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज है। तो ऑफ लगा के वो चीज़ आप लिख दें, आई एम अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, है ना। कह रहा है इट इज़ 1 in 10 इन द केस ऑफ डायबिटीज़, अवेयरनेस इज अबाउट 50%। कह रहा है हाइपरटेंशन तो एक तिहाई लोगों को है और डायबिटीज़ 1/10 लोगों को है, 1 in 10 को है, और महज 50% लोगों को ही पता है कि उनको वास्तव में शुगर है। तो कह रहे जब इनको पता ही नहीं है तो डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे। कह रहे द ट्रेंड इज द सेम फॉर अ फ्यू अदर डिजीजेस दैट मेक अ पर्सन एलिजिबल फॉर अ वैक्सीन। कह रहे जो रुझान है वो वैसा ही है, द सेम है, और किसके लिए, कुछ दूसरी डिजीजेस के लिए, बीमारियों के लिए भी, जो कि बना देती हैं एक पर्सन को लायक एक वैक्सीन के। तो कई और बीमारियां भी होगी हार्ट वार्ट की, वो भी लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए लायक बनाती हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है उनको ये बीमारी है। कह रहे विद जस्ट ओवर 20% ऑफ पॉपुलेशन अबाउट 45 एज पर द 2011 कंसेंसस डेटा, सेंसस डेटा, द गवर्नमेंट कैन कंसीडर वैक्सीनेटिंग एनीवन अबव द एज हु कम्स टू अ साइट। कह रहा महज 21% पॉपुलेशन के ही 45 से ऊपर होने के, और कब, 2011 के सेंसस की डेटा के हिसाब से, 2011 की जनगणना के हिसाब से। तो अगर 11 की जनगणना अगर उठा लें तो सिर्फ 21% लोग ही 45 से ऊपर हैं हमारे देश में। कह रहे इस चीज़ के साथ ही गवर्नमेंट जो है ना कंसीडर कर सकती है कि वो वैक्सीनेट कर दे हर एक आदमी को जो उस एज का है और कम्स टू होता है एक साइट पे वैक्सीन लगाने फ्री में आता है। समझ गए ना, सिर्फ 21% लोग ही हैं हमारे देश में जो 45 से ऊपर के हैं, सबको वैक्सीन इजीली सरकार जो है लगा सकती है फ्री में। कंसीडर के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, इसीलिए हमने कंसीडर टू वैक्सीनेट ना लिख के कंसीडर वैक्सीनेटिंग लिखा है ना। ये सभी वर्ब्स आप शुरू में देख चुके हो, कंसीडर के बाद में हमेशा जीरंडी लगेगा, है ना। चलो, कह रहा है सिमिलरली इंसिस्टिंग ऑन प्रायर रजिस्ट्रेशन ऑन कोविन प्लेटफॉर्म विल फर्दर वर्सन इनएक्विटीज। कह रहा है इसी तरीके से इंसिस्ट ऑन करने का काम है, जिद पे अड़ जाने का काम है कि आप पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं कोविन प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। कह रहे ये काम भी जो है ना और आगे वर्सन करेगा इनएक्विटीज़ को और ख़राब करेगा असमानताओं को। कुछ लोगों के पास इंटरनेट नहीं है या चलाना नहीं आता, इस वजह से वो वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे, वैसे वो लगवाना चाहते हैं, तो इनएक्विटी और ज़्यादा बढ़ेगी इस इंसिस्टेंस के कारण। ये सेंटेंस पूरा पढ़ो, फिर इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करेंगे, है ना। कह रहा वैक्सीनेटिंग पीपल हु वॉक इन विदाउट रजिस्ट्रेशन मस्ट बी अलाउड। वैक्सीनेट करना उन लोगों को जो वॉक इन करते हैं, जो चल के आते हैं बिना रजिस्ट्रेशन के, उनको अलाउ किया जाना ही चाहिए। जो लोग आदमी खुद चल के आ जाए ना किसी भी हॉस्पिटल में कि लगाओ मेरा वैक्सीन, चाहे वो अपना रजिस्ट्रेशन करके बैठा हो या ना बैठा हो, उसके तो ज़रूरी फ्री में लगनी चाहिए। अब देखो सेंटेंस में देखने वाली चीज़, आपको कुछ लोगों को ऐसा लगता है वर्स, वर्सन और वर्सन, सक्सेस, सक्सीड और सक्सीड, ऐसे चलती हैं दोनों वर्ब्स। पहली फॉर्म है वर्स, सेकंड है वर्सन, थर्ड है वर्सन। अगर ऐसा है तो आज आपका मैं दिमाग से वहम निकाल देता हूँ, है ना। बहुत लोगों को लगता है वर्सन जो है वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म होगी, जैसे टू सक्सीड इन लाइफ वन नीड्स टू हैव इंटेंट टू सक्सीड। अब मुझे ऐसा सेंटेंस भेज के पूछेंगे सर यहाँ पे टू के बाद में V2 कैसे लग गई। तुमने डिक्शनरी कभी खोली नहीं है तो तुम्हें पता लगे, अगर खोली होती सक्सीड ही तुम्हारी V1 होती है, सक्सीड ही V1 है और वर्सन ही V1 है, ठीक है। सक्सेस तो एक नाउन है और वर्स एक एडजेक्टिव है, वो कभी वर्ब नहीं बन सकते। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वर्सन, किसी चीज़ का खराब बनना, तो सेकंड फॉर्म होगी वर्सेंट और थर्ड फॉर्म भी वर्सेंट, समझ गए ना। और सक्सीड की सेकंड फॉर्म सक्सीडेड और थर्ड फॉर्म भी सक्सीडेड। तो इस तरह से वर्ब चलती हैं। वर्सन और सक्सीड एक्चुअल में V1 है, तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। ज़िंदगी में सक्सीड करने के लिए किसी भी आदमी को पहले तो इरादा होना चाहिए सक्सेस पाने का, है ना, सक्सीड होने का। अगर इरादा नहीं होगा तो सक्सेस कभी नहीं मिल सकती। वैसे ही द कंडीशन ऑफ द पेशेंट हैज़ वर्सन, पेशेंट की कंडीशन वर्सन हो चुकी है। अब आपको लग रहा है V3 है, नहीं ये V1 है, हैज़ वर्सन आना चाहिए, समझ गए ना। वर्सन एक V1 होती है, V3 होती है वर्सेंट। कह रहा फाइनली आफ्टर मल्टीपल अटैम्प्ट्स शी सक्सीड्स, आखिरकार कई अटैम्प्ट्स के बाद उसको सफलता मिली। आपको लग रहा है ये V2 है, ये V2 नहीं है, V1 है, V2 होगी सक्सीडेड। तो इन दोनों वर्ब्स में मुझे नहीं पता क्यों आपको लगता है ऐसा ये V1 है, एक्चुअल में ये V1 ही है ना, वर्सन और सक्सीड V1 है। चलो आगे बढ़े। कह रहा है दैट लेस देन 10% ऑफ पीपल हैव ऑप्टेड फॉर कोवैक्सीन नेशनली इज प्रूव दैट वैक्सीन अपटेक इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रायल डेटा। कह रहे ये बात की, अच्छा कौन सी बात, 10% से भी कम लोग जो पीपल हैं उन्होंने ऑप्ट किया है कोवैक्सीन के लिए पूरे भारत में। कह रहा है ये प्रूफ है इस चीज़ का कि वैक्सीन की जो अपटेक है, वैक्सीन का जो कंजम्पशन है, वो सीधे सीधे रिलेटेड है
ट्रायल डेटा की अवेलेबिलिटी से। तो कोवैक्सीन का डेटा अभी भी सरकार ने लाया नहीं है, सरकार ऑनलाइन। इसकी वजह से लोगों ने, सिर्फ 10% लोगों ने बोला कि मुझे कोवैक्सीन लगाओ, बाकी जो बोल रहे हैं, हमें बोल रहे हैं दूसरी कोविशील्ड हमें वैक्सीन चाहिए। तो कह रहे हैं ये बात सीधे सीधे लिंक हो गई है कि जब डेटा डालोगे ट्रायल का, लोग कोवैक्सीन को लगवाने के लिए भी आगे आएंगे। अगेन परसेंटेज के बाद में जो नाउन आएगा उस नाउन के हिसाब से वर्ब आएगी। यहाँ पे 10% की वर्ब है हैव ऑप्टेड, क्योंकि नाउन प्लूरल नाउन है, पीपल लिखा हुआ है, इसलिए हमने प्लूरल वर्ब को यूज़ किया है। बढ़े आगे। कह रहे गवर्नमेंट कैन स्टिल विन बैक ट्रस्ट एंड इम्प्रूव वैक्सीन कवरेज बाय क्विकली मेकिंग ऑल वैक्सीन ट्रायल डेटा पब्लिक। कह रहे गवर्नमेंट अभी भी विन बैक कर सकती है, गवर्नमेंट अभी भी फिर से जीत सकती है भरोसे को और इम्प्रूव कर सकती है वैक्सीन की कवरेज को। और कैसे? फटाफट से मेक करके सारे वैक्सीन के ट्रायल डेटा को पब्लिक। जो भी ट्रायल डेटा है अगर अच्छा है तो फटाफट उसको पब्लिक कर दो, ताकि कोवैक्सीन भी लोग लगवाने आए। डेटा को देख करके लोगों को भरोसा आता है किसी भी चीज़ में, तो भरोसा आप जीत सकते हो आज भी। गवर्नमेंट की दो वो है, पहली कैन स्टिल विन बैक, दूसरी कैन इम्प्रूव। कह रहा है ऑल्सो टाइमली रेजोल्यूशन बाय नेशनल कमेटी ऑफ सीरियस एडवर्स इवेंट्स एंड डेथ्स फॉलोइंग वैक्सीनेशंस एंड शेयरिंग द डिटेल्स विल श्योरली इंस्पायर पब्लिक कॉन्फिडेंस इन वैक्सीन। कह रहा और साथ ही साथ ऑल्सो टाइम पे, वक्त पे जो रेजोल्यूशन है, जो समाधान है, जो एड्रेसल है, जो सेटलमेंट है, और किसके द्वारा? नेशनल कमेटी के द्वारा। और किस चीज़ का सेटलमेंट? सीरियस एडवर्स इवेंट्स का, बहुत ही गंभीर खराब परिणामों का, और मौतों का वैक्सीनेशन के बाद। तो एक नेशनल कमेटी बनाई है जो कि यही देखेगी किसी आदमी की वैक्सीन लगने के बाद बीमार तो नहीं हो गया या फिर किसी की डेथ तो नहीं होगी। कह रहा अगर टाइम पे रेजोल्यूशन कर दे कमेटी, टाइम पे सेटलमेंट कर दे ऐसे केसों का, और शेयर भी कर दे डिटेल को कि ऐसा ऐसा हुआ था और हमने ऐसा ऐसा किया। कह रहा है ये चीज़ भी ना फटाफट इंस्पायर करेगी, ज़रूर ही मोटिवेट करेगी पब्लिक में कॉन्फिडेंस को वैक्सीन के अंदर। सबके सामने सब कुछ स्पष्ट होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, तब लोगों को भरोसा आता है कि वैक्सीन लगवाएं। अपने घर से चल के आएंगे वो वैक्सीन लगवाने, आपको बुलाना नहीं पड़ेगा। समझ गए? रेजोल्यूशन और शेयरिंग की वर्ब है विल श्योरली इंस्पायर। इजी आर्टिकल आज का। आ जाओ फटाफट से अपने क्विज पे। चलो, जिन ढीठ बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं दिया दे देना। सिंपल सा क्विज आज का है ना। कह रहे द परसेंटेज ऑफ न्यूज़ पब्लिकेशन हाउसेज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस हैव बीन इंक्रीज्ड, हैव इंक्रीज्ड, हैज़ इंक्रीज्ड या हैज़ बीन इंक्रीजिंग एवरी ईयर सिंस पीपल स्टार्टेड कंज्यूमिंग डिजिटल न्यूज़। कह रहे जब से लोगों ने कंज्यूम करना शुरू कर दिया ऑनलाइन न्यूज़ को, देखना पढ़ना शुरू कर दिया डिजिटल न्यूज़ को, तब से जो रेशो है, जो परसेंटेज है, जो प्रतिशत है न्यूज़ पब्लिकेशन हाउसेस का, है ना, अखबार वालों का, कह रहा है वो अखबार जो गो आउट ऑफ बिजनेस हो रहे हैं, जो दिवालिया हो रहे हैं, वो हर साल बढ़ता जा रहा है ना, या बढ़ता आया है। परसेंटेज की वर्ब आएगी इसके हिसाब से। हाउसेस एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो आएगी प्लूरल। अगर प्लूरल आएगी तो आपका आंसर सी तो हो नहीं सकता, ना डी हो सकता, तो या तो होगा हैव इंक्रीज्ड या हैव बीन इंक्रीज्ड। अब देखो परसेंटेज तो बढ़ी है, आपका जो काम है वो हो रहा है एक्टिव में। अगर एक्टिव में हो रहा है मेरे भाई तो हैव बीन इंक्रीज का कोई भी काम नहीं है। समझ गए ना? ये तो पैसिव सेंटेंस है। इंक्रीज किसने कर दी है? किसी ने की है? किसी ने थोड़े ना की है, अपने आप जा रहे हैं, दिवालिया हो रहे हैं। बाय लगा के हमने बताया भी नहीं डूअर कौन है, तो इस केस में पैसिव नहीं एक्टिव आएगा, तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे बी मेरा आंसर। ठीक है। कह रहा विद अ व्यू टू डैश द सिचुएशन द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इज डैश रेवेन्यू अ शेयरिंग मॉडल बिटवीन द टेक कंपनीज एंड ऑस्ट्रेलियन पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स। अब ध्यान से देखना है, थोड़ा सा ट्रिकी है ना वाला क्वेश्चन। कह रहा विद अ व्यू टू, इस मकसद के साथ ही। विद अ व्यू टू हमारे उन फ्रेजेस में से एक फ्रेज है जिसके बाद में नाउन या जेरेंड आएगा। तो या तो इसके बाद में एक नाउन आएगा या इसके बाद में एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म सिर्फ यहाँ आ रही है बी में। एड्रेसिंग आपका आंसर हो सकता है या ए हो सकता है। समझ गए ना? एड्रेस एक नाउन है, पर एड्रेस का मतलब होता है पता, किसी का घर का पता। तो वहाँ पे सिचुएशन का पता तो लगाना नहीं है, सिचुएशन को तो हमें संबोधित करना है, हल निकालना है। हल निकालने के लिए एड्रेस नाम की वर्ब यूज होती है ना। तो एड्रेसिंग मेरा आंसर होगा। हैविंग एड्रेस्ड हो सकता था लेकिन पीछे ईडी लगा होता, अगर ये आप परफेक्ट जीरेंट बना देते तब इसका कुछ काम बन सकता था। हालांकि अटपटा सा होता लेकिन बन जाता, पर हैविंग एड्रेस से तो बनने वाला है ही नहीं। V3 की यहाँ पे जरूरत होने वाली है। बढ़ो आगे। आई गेट द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इज इंसिस्टिंग ऑन, इंसिस्टेंस ऑन, इंसिस्टिंग एट और इंसिस्टेंस एट। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है इंसिस्ट कर रही है एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे टेक कंपनीज के बीच और ऑस्ट्रेलियन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के बीच। इंसिस्ट ऑन करना मतलब जिद करना, किसी चीज़ पे जोर देना। इस के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए क्योंकि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है।
ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इस काम को कर रही है। तो आपका आंसर होगा या तो इंसिस्टिंग ऑन या इंसिस्टिंग एट, लेकिन इंसिस्ट के बाद में हमेशा ऑन आता है, तो इससे मुझे पता लगा ए आपका आंसर है। समझ गए ना। सिचुएशन का हल निकालने के लिए सरकार जो है ऑस्ट्रेलिया की वो जिद कर रही है एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल की, जो कि बड़ी बड़ी टेक कंपनियों और वहाँ के अखबारों के बीच में होगा। अच्छा, किसके साथ साथ? इन एडिशन टू, इसके साथ साथ। अब किसके साथ साथ? कंसीडर रोपिंग इन, कंसीडरिंग रोपिंग इन, कंसीडरिंग टू रोप इन और कंसीडर टू रोपिंग इन। साथ ही साथ कंसीडर करने के कि रोप इन किया जाए, लाया जाए सपोर्ट को, और कहाँ से? लीडर्स से, फ्रेंडली कंट्रीज़ के। तो ना केवल सरकार वहाँ की ऐसे एक डील के ऊपर इंसिस्ट कर रही है, बल्कि वो मोदी जी को, ट्रूडो को भी, है ना, इमैनुअल मैक्रोन को भी, सबको कॉल भी कर रही है, कंसीडर कर रही है कि उनको रोप इन करें, उनके सपोर्ट को। समझ गए ना। इन एडिशन टू भी वही वाला हमारा फ्रेज है, इन एडिशन टू कहीं लिखा होगा, देखो इसके बाद में भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए। अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ पे कंसीडरिंग तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। और कंसीडरिंग एक ऐसी वर्ब है, कंसीडर एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में अगेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो मुझे इसके बाद में फिर से रोपिंग इन ही लगाना पड़ेगा। समझे ना, पूरे लॉजिक से चलो। सी तुम्हारा आंसर है। सरकार कंसीडर कर रही है कि लेकर के आए सपोर्ट को अपनी फ्रेंडली कंट्रीज़ के लीडर से। कह रहा है वन कैन ओनली होप दैट इट फाइनली सक्सेस, बी सक्सेस, सक्सीड और सक्सीड्स। कह रहा है कोई भी इंसान यही होप कर सकता है कि ये फाइनली सक्सीड हो अपने कर्मों में, अपने काम में, इस डिजिटल मोनोपोली को एंड करने में कामयाब हो। यहाँ पे इट को वर्ब चाहिए, वर्ब होगी सक्सीड्स। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सक्सीड, लेकिन इससे पहले इसके बाद में एस होगा, तभी ये इट के हिसाब से अग्रीमेंट करेगा। अब इट फाइनली बी सक्सेस, ये भी गलत है। बी कोई अकेली वर्ब बन के कभी नहीं आएगी बिना प्रेजेंट सिम्पलिटी मूड के, और सक्सेस एक नाउन है, इट को तो वर्ब चाहिए, नाउन की काम है ही नहीं। समझ गए ना। अब आई होप थोड़ा सा मैंने वैसे तो इजी बनाया था, लग रहा है शायद मुश्किल बन गया ना। क्विज नंबर जरूर बताना कमेंट्स में, 2, 3, 4, 5 कितने आए हैं। मुलाकात लूँगा। कल हम करेंगे ट्रांसलेशन वीडियो शाम में, हिंदी टू इंग्लिश, है ना, और परसों करेंगे ग्रामर पे एक वीडियो, प्रेपोजिशन पे।